जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आते हों, कोई एक्सीडेंटल कंडीशनें नज़र आती हों, समझ गए, और जिनके अंदर मार पिटाई के अंदर सर फटते नज़र आते हों, ये वाले भी सपने घातक होते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा, इंसान अपने ही माहौल के अंदर कमियां निकाल निकाल के अपने लिए बुरे हालात पैदा कर लेता है। अपनों के साथ ही लड़ाई झगड़े वाले हालात उत्पन्न होते हैं और माहौल में कमियां निकालने के कारण अगर वो पढ़ता है तो स्कूल में कमी है, अगर वो काम करता है तो अपने साथ वालों में कमी है, और जिसकी वजह से वो जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता। और उसकी गृहस्थी के हालात के अंदर भी आए दिन कोई ना कोई किचकिच के माहौल, एक दूसरे से सेटिस्फाइड ना रहना, और काम की समृद्धि के हालात तो इनके खराब होते ही हैं। और इन लोगों को कोई ना कोई बीमारियां भी आने के पूरे पूरे अंदेशे रहते हैं। ये मंगल से संबंधित है बेटा। इन लोगों को खास तौर पे पिछले जन्म के साथ में जो कंसर्न होता है बेटा, वो ये होता है कि इन लोगों ने बुरी सोसाइटी के अंदर रह के लोगों को बहुत दुख पहुंचा करके इन्होंने पैसा कमाया होता है, यानी कि जैसे लूट वगैरह करना। ठीक है, ऐसे लोगों को परमात्मा फिर इस जीवन के अंदर इस तरह की सजा देता है कि घर में रहते हुए घर का सुख ना रहे, काम पे रहते हुए काम का सुख ना रहे। ठीक है, ये भी एक तरह की पिछले जन्म की दी हुई सजा ही बनती है बेटा। इसको ठीक करने के लिए बेटा हमें मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान ज़मीन के अंदर दबाना बेहद ज़रूरी है। चावल थोड़े से लेकर के उनको दूध का छींटा मार के या चावल के दूध के अंदर धो करके इनको हर मंगलवार को जल प्रवाह करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मर्द हैं तो हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाना, यानी कि हनुमान जी वाला सिंदूर लेकर उसमें चमेली का तेल डाल करके मंगलवार के दिन सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले हनुमान जी को सिंदूर का लेप करना और चांदी का वर्क लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर औरत है तो वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती और हनुमान जी को चोला भी नहीं चढ़ा सकती, तो वो क्या करे, उनको गणपति जी की पूजा ये करना बहुत ज़रूरी है। केले की पूजा करें और केलों का दान भी करें। ऐसा नहीं कि उसके बाद वो केले खा नहीं सकती, केले खा भी सकती हैं, समझिए, लेकिन गणपति जी की पूजा करना उनके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, ये चीज़। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा जो पानी में डूबता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, समझिए, और बार बार वो जब उठते हैं तो बिल्कुल हाफ के उठते हैं, समझिए। ये वो लोग हैं जो पिछले जन्म के अंदर बेटा सूदखोर थे, जिन्होंने लोगों को ब्याज पे पैसे देके या उनके ऊपर किसी भी रूप में उधार चढ़ा करके उनको बहुत ही दुखी किया है, समझे। उन लोगों की हाई लगी हुई है। तो ये इस जीवन के अंदर भी होते तो लगभग समृद्ध है, लेकिन इनको बार बार अपने कामकाज डूबते हुए नजर आते हैं। इनके अपने ही लोग इनको धोखा देते हैं। जिन लोगों को ये काम पे रखते हैं या जिनके साथ मिलकर के काम करते हैं वही इनको चीट कर जाते हैं, और जिसके कारण इनके अंदर हर तरह की काबिलियत होने के बावजूद भी ये अपने आप को बड़ा अस्थिर सा महसूस करते हैं बेटा। इस तरह के हालात पैदा होते हैं, और इन लोगों को खास तौर पे तकलीफ़ें ये जो आती हैं इनसे दूरी बनाने के लिए बेटा इन लोगों को सूर्य अस्त के बाद दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, समझिए, और साथ में ही काले और नीले रंग के वस्त्रों को धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, सुबह के वक्त में ये दूध पी सकते हैं, लेकिन हो सके तो दूध में थोड़ा सा शहद डाल के आधा चम्मच ही भले डाल लीजिए, वो दूध पीना और लोगों को पिलाना इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और साथ ही बेटा इनको भोलेनाथ की पूजा, यानी कि रुद्राभिषेक करके, समझे, महामृत्युंजय का जाप करके भोलेनाथ जी को और प्रसन्न करें, और अपने जीवन के लिए भी, यानी कि महामृत्युंजय का जाप अपने जीवन की डोर को और बढ़ाने के लिए होता है बेटा। इसका पाठ जरूर करना चाहिए और भोलेनाथ से पिछले जन्मों में की हुई बुरे कर्मों की माफी मांग लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कि आपके सपनों का आपके भविष्य से क्या संबंध होता है। गुरुदेव ने बता दिया है कि किस तरह के सपने आप देखते हैं और उसका क्या अर्थ होता है। गुरुदेव, ऐसा कौन सा सपना है जिसको देखकर हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि ये हमारी जिंदगी बदल सकता है? ये बेटा तुमने बहुत काम का सवाल पूछा। ये सच्चाई है बेटा, ये जो सपने हैं ये समय समय के हिसाब से अपने खराब आने वाले ग्रहों के हिसाब से आते हैं। इनका पिछले जन्म से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं होता। और वो उपाय वो किस तरह के सपने होते हैं, जैसे आपको किसी जानवर ने मारा,
यानी कि सर मारा या किसी भी तरह से मारा और जिसके कारण आपको चोट पहुंच लगी, ये सपना बड़ा खराब है। दूसरा, आप चलते जा रहे हैं, आपको किसी जानवर ने काटा, समझ गए, ये भी सपना खराब है। या किसी भी तरह से आप जहाज़ के अंदर उड़ रहे हैं और जहाज़ गायब हो गया, या जहाज़ के अंदर आग लग गई, या जहाज़ क्रैश हुआ, या पानी के जहाज़ के अंदर है तो पानी के अंदर वो डूब रहा है। ये सबसे खतरनाक सपने हैं गृहस्थी के मामले में, क्योंकि पानी के अंदर जब जहाज़ डूबता है तो पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, चला चलाया बिजनेस आपका डूबने की कगार पे पहुंच जाता है। अगर इस तरह का सपना हो तो बेटा ऐसे में आपको फौरन 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम मिश्री लेकर के सफ़ेद कपड़े में बांध के उसको लगातार मंदिर में देते चला जाना चाहिए, कम से कम 43 दिन लगातार। और अगर दूसरी तरह का सपना आता है कि आप जहाज़ के अंदर बैठे हैं, जहाज़ क्रैश हो गया या उसके अंदर आग लग गई या वो गायब हो गया, ये गृहस्थी के लिए बहुत ही बुरा सपना होता है। ऐसे में गृहस्थी के अंदर कोई बहुत बड़ी उथल पुथल आने वाली होती है, जो आप ही के एम्बिशंस या आप ही के किसी बुरे कर्म के कारण सामने आती है, या आपके जीवन साथी के किसी बुरे कर्म के कारण ये सामने आती है। अगर इस तरह के हालात हों तो बेटा बृहस्पतिवार के दिन पीपल को कच्चा पीला सूत 7 बार लपेटकर जल चढ़ाना और 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल देकर मंदिर के अंदर देकर के बुजुर्ग पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी ये बुरापन शांत होगा। फिर एक तरह के और सपने जो मैंने बताए कि कोई भी जानवर आपको पीछे से मारता है, उसके कारण चोट लगती है, या कोई जानवर काट लेता है। ये शनि के सपने होते हैं, जिसके अंदर एक्सीडेंट होना, बीमारी आना, अचानक बैठे बिठाए कोई ऐसी मुसीबत जो कि शारीरिक आघात भी दे जाए और काम भी खराब कर जाए और घर में लड़ाई भी करवा जाए, ये सारी चीज़ें। और जनरली इस तरह के सपने तब आते हैं जब हमने मकान बनाया होता है या रिपेयर करवाया होता है, या घर की छत के ऊपर किचन या बाथरूम बनाया होता है, और या ख़ास तौर पे छज्जा बढ़ाया होता है, तब ये सपने ज़्यादा आते हैं। ये शनि से कंसर्न है बेटा, इसको इमीडिएटली ठीक करना बेटा बेहद ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो ये एक नहीं 2-3 हिस्सों को लेकर के डूबता है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा जल प्रवाह करो, और इसी 43 दिन के दौरान कुत्ते और कौवों की सेवा ज़रूर करो। और जो भैंसा होता है, काले रंग का भैंसा बेटा, इसको कुछ ना कुछ खाने को चारा वगैरह दे करके, और ख़ास तौर पे भीगे हुए जौ इनको खिला करके बेटा बुरेपन को ख़त्म किया जा सकता है। इन उपायों से बचाव कर रखो, आपका जीवन सुहाना ही रहेगा।